नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे राजस्थान जीके एंड करंट अफेयर्स के आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जो 30 जुलाई को आयोजित होने वाली एग्ज़ाम है उसके करंट अफेयर्स की। और पूर्व एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे हम। और करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपके करंट अफेयर्स के बहुत अधिक प्रश्न सही होने वाले हैं, क्योंकि आरपीएससी बार बार रिपीट हुए प्रश्नों को पूछती है, यानी आरपीएससी करंट अफेयर्स के बार बार प्रश्नों को रिपीट करती है। तो वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट जीके के प्रश्न अब जैसे सेकेंड ग्रेड में पूछे गए हैं। 29 जनवरी को जो सेकेंड ग्रेड हुआ था दोबारा जीके का पेपर, उसमें पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो ये मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान सिविल सेवा अपीली अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो इसके अंदर जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा आते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिवस विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? तो वो शनिवार घोषित किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी नाटक आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? आलेखू अम्बा के जो लेखक है वो कमल रंगा है। अगला प्रश्न है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित में से साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? तो वो जालोर के अंदर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया? तो ये राज कलुसुआ को दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। तो इसमें ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था, बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 898 नहीं 888 था, और बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग बांसवाड़ा में सर्वाधिक था। बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन नहीं पूछा है तो तीसरा राइट है। अगला प्रश्न है, सेकेंड ग्रेड एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में 29 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट जीके में पूछा गया प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर और झुंझुनू की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो वो पाली जिले के अंदर है। अगला प्रश्न, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो वह गुलाब चंद कटारिया थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है? तो वो 10 से लगाकर 45 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका एक उद्देश्य है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई, ये भी सही है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार मिलेंगे, ये भी सही है। यानी इसके अंदर यह नीति 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान। अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। गलत विकल्प, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लखेरा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम है? तो वह है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय जमहूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, ये सही नहीं है, यही सही नहीं है। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी राजस्थान के पाले जिले में रोहट में आयोजित की गई, सही है। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी का ध्येय वाक्य शांति के साथ प्रगति, ये भी सही है। राष्ट्रीय जमहूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो वह आशीष पुरोहित को। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया? तो वह है राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड नहीं है।